नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जा रही है? क्या मीडिया में पिछले कुछ समय से आपके बच्चों की बेरोजगारी की कहीं भी कोई चर्चा है या कहीं भी कोई खबर है, या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कहीं कोई खबर है, या कहीं इस शिक्षा पर भी कोई चर्चा है? नहीं है। यानी आपसे जुड़ी हुई कोई खबर, कोई चर्चा अब मीडिया पर नहीं होती है, क्योंकि आपने पूरे मीडिया को अपना दिमाग इस तरह से दे दिया है कि जो भी कहेगा तभी हम रिएक्ट करेंगे, या मीडिया जब कहेगा जब भी हम उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन फिर भी आप कई लोगों का धन्यवाद जो मीडिया की न्यूज़ टीआरपी को इतना कम किया है कि पूरा झटका दिया है पूरी देश की जनता ने, और टीआरपी इतना कम कर दी है कि अब मीडिया पर कुछ भी खबरें देने से पहले आज नहीं तो कल उनको विचार करना ही पड़ेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार यानी आज कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1,11,111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार आज 1 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है, जो इंदिरा गांधी का सपना था। उसको पूरा करने के लिए हमने बड़ा कदम लिया है। 2000 बस्तियों को हम राजस्व गांव कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ग्रामीण खेतीहर समुदायों को जमीन के सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इनकी बस्तियां सार्वजनिक या निजी जमीन पर थी। अब इनको रेवेन्यू विलेज यानी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। इससे इन लोगों को कानूनी तौर पर अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा। 2015 में कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी ने यह वादा किया था। आज कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा पोस्टर वार चल रहा है। जी हाँ, बड़ा पोस्टर वार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें राहुल गांधी के फेस के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लगाया गया है, जिसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी दौरे की याद दिलाई। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ तत्कालीन पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ की फोटो लगाई है और उसके ऊपर एक बिरयानी लिखा है, जबकि बीजेपी के पोस्टर में वन एजेंडा लिखा गया। दोनों ही पार्टियों में पोस्टर वार शुरू हो गया है और जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं के पाकिस्तान के साथ संबंधों के ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए अमित मालवीय पर हमला बोला। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निशाने पाकिस्तान पुरस्कार और अन्य राजनयिक घटनाओं का उल्लेख किया। पवन खेड़ा ने कहा कि हम इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से सूचित किया था, या क्या यही कारण कि अजहर मसूद और हाफिज शहीद बच निकले? जहां तक निशाने पाकिस्तान का सवाल है, उनके नेता मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिन्हें पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ और लोग निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वह व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने गए थे। हमें लगता है कि उन्हें निशाने पाकिस्तान मिलेगा। एक और व्यक्ति डॉक्टर एस जयशंकर है जो निशाने पाकिस्तान का हकदार है। उनके शब्द हैं कि पाकिस्तान को सूचित किया गया कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका के साथ उनके बहुत करीबी संबंध है, तो अब देखते हैं कि उन्हें किस देश से क्या पुरस्कार मिलता है। एक चौंकाने वाली घटना में सूरत के एक भाजपा नेता और उनके दोस्त को 23 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर हंगामा मचा दिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी भाजपा नेता आदित्य उपाध्याय और उनके साथी ने युवती को नशे की हालत में ले जाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी का संबंध गुजरात के कुछ बड़े नेताओं से भी है, जिसके चलते ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटक के विजयनगर में कहा कि पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। आपने टूरिस्ट से पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया? अगर आप चाहते तो लोगों को वहां जाने से रोक देते तो 26 जिंदगियां बच सकती थी और एक छोटा युद्ध भी नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस की 5 सदस्यीय टीम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का 3 दिन का दौरा करेगी। ये टीम 21 से 23 मई तक श्रीनगर, पूंछ और राजौरी का दौरा करके लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करेगी। टीम में सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, मोहम्मद नदीमुल हक, मंत्री मानस भुइया और पूर्व सांसद ममता ठाकुर शामिल है। 7 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी में 13 लोगों की मौत और 57 लोग घायल हुए थे। टीएमसी नेताओं ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दुख साझा करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पहलगाम में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका का केंद्र सरकार ने भी विरोध किया था। केंद्र की तरफ से कहा गया था कि इस समय ऐसे मुद्दों का नहीं है। भाजपा और बसपा में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए न सिर्फ सैनिकों के शौर्य का अपमान बल्कि सेना के उस दावे को भी झुठला दिया जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सरकार ने देश को गुमराह किया। पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, फिर ये कैसा ऑपरेशन? सम्मान के नाम पर बहनों से छल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 24 घंटे के अंदर ही टाई फेस हो गया। सरकार ने बहनों की आंखों में धूल झोंका है, देशवासियों के भी आंखों में धूल झोंका। यही भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा है। उसको अब हम जनता के बीच में बेनकाब करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों और अयोध्या में भाजपा की हार पर कहा कि मैं देश के साथ साथ अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने 400 का आंकड़ा ना पार कराते हुए भाजपा को बेसाखी पर खड़ा कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नारा देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं कहता हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों? अगर आवश्यकता ही है तो सबसे पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा समान होनी चाहिए ताकि गरीब अमीर, गांव शहर, छोटे बड़े सबके बेटे और बेटी अच्छी शिक्षा और समान शिक्षा प्राप्त कर सके। आम आदमी पार्टी अब अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही युवाओं के बीच में पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अब एक अहम कदम उठाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की छात्र विंग को लॉन्च किया। केजरीवाल ने छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी ASAP लॉन्च की है। स्टूडेंट विंग लॉन्च करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी कि आज आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग ASAP लॉन्च हो रहा है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश में बहुत समस्या है, खाने को नहीं है, 75 साल बाद भी सड़कें, अस्पताल नहीं है, कोई खुश नहीं है। इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी से हार गई। इसी के बाद अब केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हम कहते हैं कि फीस महंगी नहीं होने देंगे। इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर फीस बढ़ा दी गई। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया। जब हमारी सरकार बनी तो शिक्षा माफिया पर लगाम लगाई। ये बड़े लोग जो होते हैं इनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन इनकी सरकार में स्कूलों के बाहर बाउंसर लगा दिए गए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।